बोलिए शंकर भगवान की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पास एक गाय थी जिसकी बुढ़िया माई बहुत सेवा करती थी। बुढ़िया माई का बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और लकड़ियों को बेचकर, गाय का दूध बेचकर, गाय के गोबर से बने उपलों को बेचकर बुढ़िया माई और उनके बेटे का गुजारा होता था। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी, बेटा तेरी शादी की उम्र हो गई है, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। तब बुढ़िया माई के बेटे ने हाँ कर दी। बुढ़िया माई ने अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया माई के बेटे का विवाह भी हो गया। घर में बहू आ गई। बुढ़िया माई की बहू बहुत ही संस्कारी थी और अच्छे विचारों वाली थी, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज सुबह उठती, स्नान करती, पूरे घर की साफ सफाई करती, उसके बाद अपना पूजा पाठ करती। बहू भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने एक आले में भगवान शिव पार्वती को बिठा रखा था। रोज उनके सामने घी का दिया जलाती और प्रार्थना करती। उसके बाद अपने घर का सारा काम निपटाकर कुएं पर पानी भरने जाती, गाय की सेवा करने जाती और गाय के गोबर के उपले पातती। बुढ़िया माई ऐसी संस्कारी बहू पाकर बहुत खुश थी। थोड़े दिनों बाद सावन का महीना आया तो बुढ़िया माई की बहू तो ठहरी भगवान शिव की भक्त। वो अपनी सास से कहने लगी, सासू जी, सावन का महीना आ रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं शिव जी के मंदिर में जाऊं, शिव जी का जल से अभिषेक करूं और पूजा करूं। तब उसकी सास कहने लगी कि अगर तुम मंदिर जाओगी, पूजा करोगी तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, इतने समय में तो तुम घर का सारा काम कर सकती हो। नहीं नहीं, तुम रहने दो, घर में जितना पूजा पाठ करती हो उतना ही बहुत है। ऐसा कहकर सास ने मना कर दिया। बहू बेचारी बहुत दुखी हुई, क्योंकि उसका तो मन था कि सावन के महीने में वो शिव जी की पूजा करे, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अपने सास से बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप उनकी बात मान ली। सावन के महीने का पहला दिन था। बहू बेचारी बड़े दुखी मन से घर का सारा काम करके, अपना पूजा पाठ करके पानी भरने जा रही थी। जब वो घर से निकली तो उसने सामने से दो स्त्रियों को आते देखा। दोनों के हाथों में पूजा की थाली थी। उन्हें देखते ही बहू समझ गई कि दोनों मंदिर जा रही हैं। अब तो उसे और भी ज्यादा दुख हुआ। वो वहीं पर खड़ी होकर उन दोनों को देखने लगी। जैसे वे दोनों उसके मन की बात समझ गई थी, वे उसके पास आकर बोली, क्या तुम मंदिर नहीं चल रही हो? सावन का महीना है, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तब वह कहने लगी कि मेरा तो बड़ा मन था कि मैं मंदिर जाऊं, भगवान शिव का अभिषेक करूं, पूजा करूं, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया है, इसीलिए मैं मंदिर नहीं जा सकती। तब वे कहने लगी, तो कोई बात नहीं, तुम घर से निकली हो, हमारे साथ मंदिर में चलो, ये थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर मंदिर है, उसके बाद तुम पानी भरकर अपने घर चली जाना। तब वह कहने लगी, लेकिन मेरे पास तो कोई सामान भी नहीं है, पूजा की थाली भी नहीं है, मैं मंदिर जाकर करूंगी क्या? तब वे कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम हमारी थाली में से सामग्री लेकर पूजा कर लेना, अब तुम ज्यादा मत सोचो, तुम हमारे साथ चलो। ऐसा कहकर वे उसे अपने साथ मंदिर ले गई। बहू ने वहां जाकर बहुत खुशी के साथ भगवान शिव की पूजा की, भगवान शिव का जल से अभिषेक किया, प्रार्थना की। उसके बाद पानी भरकर गाय की सेवा करके वो घर आ गई। अब इसी तरह से बहू रोज उन दोनों के साथ मंदिर जाने लगी। करते करते पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के महीने का आखिरी दिन था। बहू उन दोनों के साथ पूजा करने गई तो सोचने लगी कि पूरा महीना मैंने इन दोनों की थाली में से सामग्री लेकर भगवान शिव की पूजा की है। आज सावन के महीने का आखिरी दिन है, मुझे अपने सावन के महीने के स्नान का उद्यापन भी करना है, तो मुझे कुछ अपनी तरफ से भी भगवान शिव को भेंट देना चाहिए। ऐसा सोचकर बेचारी बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, कोई सामग्री भी वो घर से नहीं ला सकती थी, कोई सामान भी नहीं ला सकती थी, तो करती क्या? तभी उसका ध्यान अपनी नाक में पड़ी नथ पर गया। उसने झट से वो नथ निकाली, उसे धोकर उसी को भगवान शिव को समर्पित कर दिया। कहने लगी कि भगवान शिव, इसे ही मेरी भेंट समझकर स्वीकार कर लो, मेरे पास और कुछ भी नहीं है जिसे आपको मैं भेंट दे सकूं। उसकी भोली भक्ति देखकर भगवान शिव तो बहुत प्रसन्न हो गए। उसके बाद पूजा पाठ करके बहू अपने घर आ गई।
घर आकर अपनी सास से बचती घूमने लगी कि कहीं सासू जी ने नाक में नथ ना देखकर पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। लेकिन कब तक बचती। दोपहर को जब खाना देने गई तब सास की नजर उसकी नाक पर पड़ ही गई। उसने पूछा कि बहू, तेरी नथ कहाँ गई। तब बहू ने झूठ ही कह दिया कि माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। तब सास कहने लगी, कोई बात नहीं, मुझे पता तू कहाँ कहाँ गई थी, चल ढूंढ कर आते हैं। तब वह कहने लगी, मैं सुबह पानी भरने गई थी कुएं पर, फिर गाय की सेवा करने गई, तो बस इन्हीं 2 जगह पर मैं गई हूँ। तब सास बहू को साथ में लेकर पहले कुएं पर गई जहाँ पर बहू पानी भरने आई थी। वहां सारे में ढूंढा लेकिन नथ नहीं मिली। नथ वहां होती तो मिलती भी। उसके बाद दोनों सास बहू गाय के पास गई। गाय के पास ढूंढा तो नथ नहीं मिली। तब सास कहने लगी कि चल देखते हैं उपले तोड़कर, कहीं ऐसा ना हो कि उपलों के साथ उपलों में ही चली गई हो तेरी नथ। ऐसा कहकर सास और बहू दोनों ने एक एक उपला उठाया। दोनों ने तोड़ा तो दोनों उपलों में से एक एक नथ निकली। अब सास तो हैरान रह गई, नथ एक थी निकली 2, ये कैसे हो गया। अब सास ने जिज्ञासावश तीसरा उपला उठाया और उसे तोड़ा। देखा तो उसमें से भी एक नथ निकली। अब सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ दिए और सब में से एक एक नथ निकलती चली गई। वहां पर तो नथ का ढेर सा लग गया। सास बहू की तरफ देखने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। बहू समझ रही थी कि ये सब भगवान शिव की लीला है। तब वह सास से बोली कि माँ जी, ये सब भगवान शिव की लीला है। और ऐसा कहकर उसने पूरा महीना शिव मंदिर जाने की, पूजा करने की सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू कहने लगी कि माँ जी, मेरे पास और कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी नथी धोकर भगवान शिव को समर्पित कर दी। अब भगवान शिव की कृपा से ही ये नथ मेरे पास वापस आ गई हैं। तब उसकी सास कहने लगी कि अगर सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने का, मंदिर जाने का, शिव जी का जल से अभिषेक करने का इतना महत्व है, तो अगले साल से हम दोनों साथ में मिलकर भगवान शिव की पूजा किया करेंगे। अगले साल जब सावन का महीना आया तब दोनों सास बहू रोज मंदिर जाती, भगवान शिव की पूजा करती। भगवान शिव दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव की कृपा से बुढ़िया माई के घर में खूब अन्न धन हो गया। भगवान शिव ने बहू पर दया की और उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। भोलेनाथ की कृपा से बुढ़िया माई के घर में खूब खुशियां आ गई। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बुढ़िया माई पर दया की, जैसे बुढ़िया माई की बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही सावन के महीने में पूजा करने वाले, व्रत करने वाले और इस कथा को सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी की ओर चले। उन्हें जाता देखकर पार्वती मैया बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हो। तब महादेव कहने लगे कि पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। पार्वती जी बोली, महादेव जी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो भोलेनाथ कहने लगे, नहीं पार्वती जी, तुम साथ में चलकर क्या करोगी, थक जाओगी, तुम्हें भूख प्यास सताएगी। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। महादेव जी ने बहुत समझाया पर पार्वती जी साथ चलने की जिद करने लगी। तब महादेव और पार्वती दोनों पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। घूमते घूमते पार्वती जी थक भी गई और उन्हें भूख भी लगने लगी। वह कहने लगी, महादेव जी मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे तो खीर खांड का भोजन चाहिए। तब महादेव जी बोले, पार्वती जी मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था कि आप मत चलो, आपको भूख प्यास सताने लगेगी, पर आप माने ही नहीं। चलो अब आगे चलो, देखते हैं क्या होता है। आगे चले तो एक घर दिखाई दिया। उसका दरवाजा खटखटाया। एक सेठानी बाहर आई, पूछने लगी, बोलो क्या चाहिए। तब महादेव जी बोले कि हमें खीर खांड का भोजन चाहिए। तो यह सुनकर सेठानी बिगड़ गई और कहने लगी, अगर दोनों को खीर खांड का भोजन चाहिए था तो अपने घर में क्यों ना रही। ऐसा कहकर वो तो दरवाजा बंद करके घर के अंदर चली गई। महादेव पार्वती आगे चले। आगे जाकर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। उससे कहने लगे, बुढ़िया माई हमारी पार्वती जी को भूख लग रही है, उन्हें खीर खांड का भोजन चाहिए।
तब बुढ़िया माई कहने लगी, आओ महाराज बैठो। बुढ़िया माई ने महादेव पार्वती बिठा दिए और खुद लोटा परात लेके चल दी। महादेव जी ने देखा तो कहने लगे, बुढ़िया माई कहाँ जा रही है? तो वह कहने लगी, दूध चावल खांड लेने जा रही हूँ। तो महादेव जी बोले, घर के अंदर जाकर देख। तो बुढ़िया माई अपने घर के अंदर गई, देखा तो दूध चावल और खांड के बर्तन भरे पड़े हैं। बुढ़िया माई अंदर गई और भिगोना भर के खीर बना ली। महादेव पार्वती जी को भोग लगा दिया। तब बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज अब इस बची हुई खीर का क्या करूं? मेरे घर में तो कोई भी नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि बुढ़िया माई तू आंख बंद कर। महादेव जी के कहने पर बुढ़िया माई ने आंख बंद कर ली। तब महादेव जी बोले, बुढ़िया माई अब अपनी आंख खोल कर देख। जब बुढ़िया माई ने आंख खोल कर देखा तो उसके घर में बहुत परिवार हो रहा था। बेटा बहू पोते पोतियों से पूरा घर भरा पड़ा था। तब बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज इतने बड़े परिवार को कहाँ रखूं? मेरे तो ये एक छोटी सी झोपड़ी है। तब महादेव जी ने झोपड़ी को एक लात मारी और झोपड़ी महल बन गई। अब बुढ़िया माई खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। सेठानी के घर खीर देने गई। सेठानी कहने लगी, तेरे घर खीर कहाँ से आई? तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कुटिया में महादेव पार्वती आए थे, उन्हीं की कृपा से ये सब धन हुआ है। तब सेठानी कहने लगी, अरे मेरे घर का धन तेरे घर में दे दिया। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरे को तो महादेव और पार्वती जी के आशीर्वाद से मिला है, मुझे तो कुछ नहीं पता। अब सेठानी भागी भागी महादेव पार्वती के पीछे गई। उनके पास जाकर बोली, महाराज मेरा धन बुढ़िया को क्यों दे दिया? तब महादेव बोले कि मैंने तो उठाया ना रखा, तूने ना कही इसीलिए तेरी ना हो गई, उसने हाँ कही इसीलिए उसकी हाँ हो गई। अब तो वो महादेव जी के पैर पकड़कर खड़ी हो गई। बोले, महाराज कुछ तो दो। तब महादेव जी बोले, जा तेरा काम रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर महादेव और पार्वती जी कैलाश पर चले गए। हे भोलेनाथ, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते सुनते सबको देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। आइए सुनते हैं माता पार्वती की कहानी, जिसे सुनने से संतान चाहने वाले को संतान और पुत्र चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, भगवान शंकर पृथ्वी लोक पर आने के लिए तैयार हुए। तब माता पार्वती ने पूछा कि भगवान कहाँ जा रहे हैं? तब महादेव जी कहने लगे, पार्वती जी बहुत दिन हो गए पृथ्वी लोक पर नहीं घूमा, आज पृथ्वी लोक घूमने जा रहा हूँ। तब पार्वती जी कहने लगी, प्रभु मैं भी साथ चलूंगी। तब महादेव जी कहने लगे, नहीं पार्वती जी आप मत चलो, संसार के लोगों के दुखों को देखोगी तब आप दुखी हो जाओगी। तब पार्वती जी कहने लगी, नहीं महादेव जी ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत करो, मैं लोगों के दुख देखकर दुखी नहीं होंगी और कोई भी परेशानी नहीं होगी। तब शिव जी मान जाते हैं और पार्वती जी को साथ लेकर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। पृथ्वी लोक पर आते ही पार्वती जी देखती हैं कि एक घोड़ी बड़े कष्ट में है, उसकी बच्चा होने वाला था, वो बड़े दर्द में थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी बड़ी दुखी हो गई और पूछने लगी कि इस घोड़ी को क्या कष्ट है। तब महादेव जी कहने लगे कि इसके बच्चा होने वाला है। तब पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो मुझे तो कभी माँ नहीं बनना, आप मेरे गांठ लगा दो। तब भगवान शिव कहने लगे, पार्वती जी थोड़ा आगे चलो। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ा आगे चलते हैं तो एक राज्य में पहुंच जाते हैं। उस राज्य में दूर दूर तक उदासी फैली होती है। ये सब उदासी देखकर पार्वती जी किसी से पूछती हैं कि इस राज्य में सब उदास और शांत क्यों हैं? तब उस राज्य के लोग कहते हैं कि हमारे नगर की जो रानी है वो माँ बनने वाली है, उनके बच्चा होने वाला है। आज तक हमारा कोई भी राजकुमार जीवित नहीं बचा, इसीलिए हमारे नगर में उदासी छाई हुई है। तब पार्वती जी भगवान शिव से कहने लगी कि महादेव जी माँ बनने में तो बड़े कष्ट हैं, अब तो आप मेरे गांठ लगा ही दो। वे शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं। तब शिव जी कहते हैं, पार्वती जी थोड़ा और आगे चलो। थोड़ा और दूर चलते हैं तो देखते हैं एक गाय बड़े कष्ट में थी, उसके भी बच्चा होने वाला था। तब पार्वती जी कहती है कि महादेव जी माँ बनने में तो बड़ा ही कष्ट है, अब तो आप मेरे गांठ लगा ही दो। पार्वती जी हट करने लगती हैं।
तब शिव जी कहते हैं कि पार्वती जी, अगर एक बार गांठ लग गई तब दोबारा नहीं खुलेगी। लेकिन पार्वती जी नहीं मानती, तो उनकी हट के आगे भगवान शिव झुक जाते हैं और उनकी गांठ लगा देते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। चलते चलते पार्वती जी के पीहर में पहुंच जाते हैं। उनकी खूब आवभगत होती है, खूब पकवान बनाए जाते हैं। लेकिन भगवान शिव जी जो भी खाना बना होता है सारा खाना खा लेते हैं, कोई भी खाना नहीं बचता। अब पार्वती जी क्या खाएं? तब पार्वती जी की माँ बड़ी दुखी होती है कि तुम्हारे लिए तो भोजन ही नहीं बचा। तब पार्वती जी कहती हैं कि माँ, आप दुखी मत हो, और वे बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम करने लगते हैं। तब शिव जी पूछते हैं, पार्वती जी आपने क्या खाया? तब पार्वती जी झूठ ही कह देती हैं कि जो आपने खाया वही मैंने खाया। थोड़ी देर में पार्वती जी सो जाती हैं। तो भगवान शिव जी उनकी पेट का ढक्कनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। उन्हें लगता है कि पार्वती जी कुछ छिपा रही है। तब वे देखते हैं कि उसमें बथुए का साग था और पानी था, और तो कुछ भी नहीं था। तब पार्वती जी जब जागती हैं तब शिव जी कहते हैं कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि जो आपने खाया वही मैंने खाया? आपने तो बथुए का साग और पानी पिया है बस। तब पार्वती जी कहती हैं कि महादेव जी, आपने अच्छा नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप मुझे वचन दो कि आज के बाद कोई भी किसी के पेट में नहीं देख सकेगा। महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। तब भगवान शिव वचन देते हैं कि अब के बाद से कोई भी किसी के पेट में नहीं देख सकेगा। तब दोनों कैलाश पर्वत की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में वो गाय मिलती है जिसकी बच्चा होने वाला था। तो पार्वती जी देखती है कि वो अपने बछड़े को बड़े प्यार से चाट रही है, बहुत खुश दिखाई दे रही है। तब पार्वती जी कहती है कि शिव जी भगवान, बच्चा होने के बाद तो माँ को बड़ी खुशी मिलती है, अब आप मेरी गांठ खोल दो। तब शिव जी कहते हैं कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली थी, अब गांठ नहीं खुल सकती। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तो जो राज्य में उदासी फैली हुई थी उसमें अब खूब ढोल बज रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, लोग नाच गा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तब पार्वती जी लोगों से पूछती हैं कि क्या हुआ? तो सब कहते हैं कि हमारी रानी के बेटा हुआ है और इसी खुशी में हम जश्न मना रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी फिर भगवान शिव से कहती हैं कि महादेव जी, मेरी गांठ खोल दो। तब शिव जी कहते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, गांठ मत लगवाओ। यहाँ पृथ्वी लोक में हर चीज आपको लुभाएगी, आप यहाँ आओ ही मत। लेकिन आप मानती ही नहीं हैं, आप जिद पकड़ लेती हैं। तब माता पार्वती बड़ी दुखी हो गई। तब भगवान शिव कहने लगे, पार्वती जी अगर आप चाहती हैं कि आपकी गांठ खुल जाए तब आपको पूरे 1 साल तक सुरभि गाय की सेवा करनी होगी। तब माता पार्वती पूरे 1 साल तक सुरभि गाय की सेवा करती हैं और जिसके प्रभाव से माता पार्वती की गांठ खुल जाती है। हे शंकर भगवान, जैसे आपने माता पार्वती की गांठ लगाई, किसी के भी मत लगाना। और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खुली, वैसे ही कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की गांठ खोल देना, सभी को संतान देना और पुत्र देना। बोलो शंकर भगवान की जय हो।